हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड, मैं आप सभी लोगों से सबसे पहले माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर नहीं आई। आप लोगों ने मेरी खलनायक की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट का बहुत ज़्यादा वेट किया होगा, पर मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट नहीं ला पाई और मुझे उसे लाने में इतना टाइम लग गया। पर अब मैं ठीक हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली स्टोरी लाऊँ, वीडियो लाऊँ एंड आप लोगों को मैं ज़्यादा वेट ना कराऊं। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो अब हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे, खलनायक का नेक्स्ट पार्ट। पर उससे पहले आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग ना उस न्यूज़ को पढ़ करके बहुत ज़्यादा शॉक और सरप्राइज में था, और वो कह रहा था कि ये तो लंजा है, ये हंगुन कैसे है, और इसने तो मुझे अपना नाम लंजा बताया था, और जब ये हंगुन है तो हंगुन नाम मैंने आज से पहले कभी सुना क्यों नहीं। मैं तो काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक न्यूज़ पढ़ रहा हूँ और मैं काफ़ी हद तक सारे मिनिस्टर्स को जानता हूँ। राजनीति के बारे में मेरी अच्छी खासी नॉलेज है, पर मैंने अभी तक कहीं भी हंगुन नाम का व्यक्ति कहीं नहीं पढ़ा, और ये लंजा है। उस फोटो को देख करके विघ्न देख रहा था और सोच रहा था ये लंजा है, इसका फेस कितना ज़्यादा कोल्ड है, एक्सप्रेशन लेस है, और आइज़ तो देखो कितनी ज़्यादा शार्प नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इसके सामने अभी कोई आया ना तो वो अभी के अभी उसे ख़त्म कर देगा। कितनी शार्प और तेज़ आंखें इसकी नज़र आ रही हैं, पर ये कितना ज़्यादा काइंड है, इसे मैं जानता हूँ। इसका नेचर कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, इसने मेरी कितनी हेल्प की, मेरी कितनी केयर की। फिर उसे ना उस विंग को ना फिर वांगजी की हर वो बात याद आती है जो वो वहाँ पर उसने उसके साथ बिताए थे, जो कुछ वांगजी ने उससे कहा था, कितने प्यार से उसे खाना खिलाया था, कितने अच्छे से उसकी केयर की थी, उसके लिए क्लॉथ लेकर आया था। और फिर विंग को याद आया कि उसने कहा था कि वो उससे प्यार करता है। तो विंग ये सब सोचते हुए उसके फेस में एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी विंग के फेस में, और उस वांगजी की फ़ोटो के ऊपर ना वो अपने फिंगर को फहरा रहा था उस लंजा की फ़ोटो के ऊपर। तो विंग उस फोटो को देखते हुए बोलता है, लंजा यू आर सो हैंडसम। ये तो मानना ही पड़ेगा कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ही ज़्यादा। मैंने तुमसे ज़्यादा हैंडसम अभी तक कोई भी अल्फ़ा नहीं देखा। ये सब सोचते हुए विंग के दिमाग में फिर तुरंत नी हुसैन की याद आती है। फिर उसे कहता, ओह शिट, मैंने तो ये फ़ोन उठाया था नी हुसैन को कॉल करने के लिए, और कहाँ मैं न्यूज़ पढ़ने लगा। फिर उस न्यूज़ को हटाने के बाद वो फिर उस न्यू हुसैन का नंबर डायल करता है और न्यू हुसैन को कॉल करता है। 2 रिंग जाते ही न्यू हुसैन ने तुरंत उसका फ़ोन रिसीव किया। तो विंग कहता है, हेलो हुसैन। तो हुसैन कहता है, ओह तो तुम्हें मैं याद हूँ, तुम्हें मेरी याद आ गई, तुम कहाँ हो। हाँ, मैं कल रात से कितना ज़्यादा परेशान हूँ, मैंने तुम्हें कितनी सारी कॉल लग गई हैं और तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा था। तुम्हारे फ़ोन के बंद आने की वजह से मैं और भी ज़्यादा परेशान था। तुम इस तरह कहाँ भाग गए विंग? तुम इतनी बारिश में, मुझे कितनी फ़िक्र हो रही थी तुम्हारी, एक कॉल करके बताना तो चाहिए था ना, तुमने बताना ज़रूरी नहीं समझा। तो विंग कहता है, आई एम सॉरी न्यू हुसैन, आई एम रियली सॉरी, अब गुस्सा करना बंद करो। तो न्यू हुसैन कहता है, हाँ तुम्हारे लिए सॉरी कहना तो बहुत आसान होगा ना, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मुझे कितनी फ़िक्र हो रही थी तुम्हारी, तुम किस कंडीशन में निकले थे। तो विंग कहता है, हाँ मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ तुम्हें मेरी कितनी फ़िक्र हो रही होगी। तुम मेरे इतने प्यारे डियरेस्ट लवली फ्रेंड जो कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर करते हो, तुम्हारे अलावा और है ही कौन मेरी केयर करने के लिए। तो न्यू हुसैन कहता है, बस ठीक है, अब बताओ कि तुम ठीक हो ना, तुम्हारी तबीयत तो अच्छी है। विंग कहता है, हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी है और मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो। तो न्यू हुसैन कहता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं तुमसे मिलूंगा ही, और मुझे जानना भी तो है तुम्हारी तबीयत सच में ठीक है कि तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। तो विंग कहता है, हाँ ठीक है, मिल करके तुम अच्छे से चेक कर लेना कि मेरी तबीयत ठीक है कि नहीं। तो न्यू हुसैन कहता है, अच्छा बताओ कहाँ मिलना है। तो विंग कहता है, वहीं पे मेरे वर्क प्लेस पे, तुम उसी होटल पे आ जाना। मैं इवनिंग में जैसे ही मेरी वर्क से छुट्टी होगी, इसके बाद हम दोनों मिल करके बात करेंगे। तो न्यू हुसैन ने हाँ में सर हिलाया, कहता है, अच्छा ठीक है, हम वहीं मिलते हैं, मैं पहुँच जाऊँगा तुम्हारे उस होटल पे। तुम वहाँ क्यों काम करते हो, तुम यहाँ मेरे होटल पे काम क्यों नहीं करते, यहाँ ज़्यादा अच्छा है। तो विंग कहता है, नहीं मैं वहीं ज़्यादा अच्छा हूँ, और मुझे लगता है कि वो होटल भी बहुत अच्छा है, और उसका जो ऑनर है वो मेरी बहुत केयर भी करता है, इसलिए मुझे वहीं रहने दो। मुझे तुम्हारे होटल में वर्क करने में ना थोड़ा ऑकवर्ड होगा,
तो हुसैन कहता हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए ना, बस इसलिए कह रहे हो ना। तो विंग स्माइल करता है और कहता है हुसैन हम इवनिंग में मिलते हैं। तो हुसैन ने कहा कि हाँ ठीक है हम मिलते हैं। उसने ना फ़ोन रख दिया। इसके बाद विंग ने जब फ़ोन रखने के बाद समय देखा तो कहता बहुत ज़्यादा समय हो गया है, मेरे जो होटल के ऑनर हैं वो इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि मुझे लेट पहुँचने पर भी कुछ ना कहें। विंग तुरंत खड़ा हुआ और वो स्पीड से अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रखते हुए वो बाहर निकलता है उस एकेडमी से। उस एकेडमी से बाहर आने के बाद उसने कैब बुलाई और उस कैब पे वो बैठ करके चला जाता है अपने वर्क प्लेस पे। और हम देखते हैं कुछ समय बाद विंग की जो कार है, विंग की जो कैब है, वो एक होटल के सामने खड़ी होती है। वो होटल कोई बहुत बड़ा होटल नहीं था, वो मीडियम होटल था, कैफ़े टाइप में था, पर वो बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत था, बड़ा भी था और काफ़ी ज़्यादा उसमें कस्टमर भी आए हुए थे। इसका मतलब वो बहुत अच्छा चलता है। विंग वहाँ पे उतरा और अंदर चला गया और वहाँ जाते हुए उसने देखा कि कहाँ अभी काफ़ी ज़्यादा उसे लेट हो गया है और वो कस्टमर भी अभी से वहाँ पर पहुँच गए हैं। होटल पूरा फुल है, होटल की सारी टेबलें पूरी तरह से फुल है। विंग तुरंत एक रूम के अंदर जाता है और वहाँ जाने के बाद उसने चेंज किया और चेंज करके वहाँ से निकलता है तो विंग ने एक वेटर की पूरी यूनिफॉर्म पहन कर रखी हुई थी। वहाँ आते ही विंग ने जो वो वेटर के जहाँ पे सभी लोग थे वहाँ जा कर के उसने सबको बोला गुड मॉर्निंग गाइस। सब बोलते हैं गुड मॉर्निंग विंग, तुमने बहुत लेट कर दिया है पर तुम लगी हो कि अभी तक हमारे ऑनर नहीं आए हैं। तो विंग कहता है क्या सच में? तो कहता हाँ सच में, अभी तक हमारे ऑनर नहीं आए हैं। तो विंग स्माइल करता है और कहता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि यदि वो आ गए ना तो आज तो मेरी डांट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जो एक और था, एक हेड वेटर जो इन सभी वेटर के ऊपर था, सुपरवाइज़र था, उसने बोला कि अब खड़े होकर के बातें करते रहोगे, जाओ जा कर के अपने अपने काम पे लग जाओ। विंग तुम एक तो लेट आए हो और ऊपर से बातें कर रहे हो। तो विंग कहता है सॉरी सर। इतना बोल के ना विंग वहाँ से तुरंत चला गया अपने वर्क के लिए। और विंग सभी लोगों को फिर सर्व करने लगता है, अपने ऑर्डर लेने लगता है। और हमें सीन शिफ्ट होकर के हमें सीन दिखाते हैं एक रूम का। ये रूम वही है जो शिचैन का छोटा सा फ्लैट है। उस फ्लैट पे कोई वहाँ बैठा हुआ था और हम देखते हैं कि शिचैन वर्क से अपने लौट करके अभी आया था। शिचैन ने पूरी नाइट शिफ्ट की थी, उसकी नाइट ड्यूटी थी। तो नाइट ड्यूटी से बहुत थका हारा सा वो कैब से बाहर उतरता है और बाहर आने के बाद वो अपनी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वहाँ लिफ्ट से जा कर के पहुँचता है अपने ऊपर अपने फ्लैट पे। उसने फ्लैट का डोर ओपन किया, लॉक उसने खोला और इसके बाद वो अंदर गया। अंदर जैसे ही वो पहुंचता है तो उसके फ्लैट की सारी लाइट्स ऑन थी। तो शिचैन तुरंत लाइट को ऑन होते ही वो जान गया कि यहाँ पर ज़रूर कोई है पहले से ही। तो शिचैन जानता है कि ये कौन होगा। तो शिचैन बोलता है वांगजी तुम आ गए। तो वांगजी कहता है, वांगजी ने जो सोफ़े में वहाँ वांगजी बैठा हुआ था उसने मुड़ करके देखा तो बोलता है हाँ गागा मैं आ गया, पर आप कहाँ थे, कितना लेट कर दिया आपने। इतना बोलते हुए ना वांगजी स्पीड से खड़ा होता है और उसके फेस में बहुत प्यारी सी स्माइल थी और उसने आते ही अपने गागा को हक कर लिया। उसने ये भी नहीं देखा कि उसके गागा कितना ज़्यादा टायर्ड हैं, स्वेट से पूरे तरह से भरे हुए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे और इतनी ज़्यादा समर है। तो उन्हें थोड़ा स्वेट भी आ रही थी और अपने शूज को वो अभी निकाल ही रहे थे। पर वांगजी ने ये कुछ भी ध्यान नहीं दिया और सीधे अपने गागा को हक कर लिया और बोलता है एकदम टाइट हक करते हुए बोलता है गागा मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया आपको, आपने तो बिल्कुल भी मिस नहीं किया होगा ना। इतना बोलते हुए वांगजी उससे अलग होता है और फेस में एक पाउट बनाया हुआ था, बहुत क्यूट सा पाउट था। तो शिचैन ने उसकी चीख को थोड़ा सा खींचा और बोलते हैं वांगजी तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हें मिस नहीं किया होगा, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा। आओ चलो बैठते हैं। और तुम मुझे ऐसे हक कैसे कर सकते हो, मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, तुम थोड़ा जम्स का भी ख्याल रखा करो। तो वांगजी कहता है गागा मुझे कुछ नहीं होगा, आप जानते हैं ना आई एम वेरी स्ट्रांग। तो शिचैन ने कहते वेरी स्ट्रांग। इतना बोलते हुए शिचैन और वांगजी दोनों लोग एक साथ काउच पे आकर बैठते हैं। शिचैन ने अपना ओवरकोट निकाला, जो डॉक्टर वाला कोट था उसे निकाल के वहीं काउच पे रखा और बोलते हैं कि वांगजी कितना टाइम हो गया, तुम यहाँ कितनी देर से आए हुए हो। तो वांगजी कहता है करीब 1 घंटे हो गए हैं गागा, मैं 1 घंटे से आपका वेट कर रहा हूँ। तो शिचैन कहते हैं वांगजी तुम इतने देर से वेट क्यों कर रहे थे, तुम मुझे कॉल कर लेते। तो वांगजी कहता है कि हाँ मैं कॉल तो कर लेता पर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और मुझे आपका यहाँ आपके घर पर बैठ करके आपका इंतज़ार करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद
मुझे ना एक होमली फीलिंग आती है कि मैं घर पे हूँ, अपने घर पे, अपने गगा के घर पे। तो शिनचैन ने स्माइल की और बोलता है कि वांग जी, मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम भी कोई छोटा सा फ्लैट ले लो, तुम इतने बड़े बंगलों में क्यों रहते हो अकेले। तो वांग जी कहता है, सोचा उसने, और फिर वो पूरे जो काउच में पीछे ना पूरी तरह से लीन हो गया और लीन होते हुए बोलता है, गगा बस कुछ समय बाद ना ये आपका वांग जी अकेले नहीं रहने वाला, वहाँ पर कोई होगा जो उसके साथ वहाँ रहने आएगा। तो शिनचैन ने उसकी तरफ देखा, कहता है, क्या मतलब, क्या तुम्हें कोई पसंद आ गया है। तो वांग जी ने एक मिस्टीरियस सी स्माइल की और बोलता है कि हाँ गगा, मुझे पसंद आ गया है, एक क्यूट स्वीट सा ओमेगा। मैं आपको उसके बारे में सब बताऊंगा, पर मुझे अभी बहुत भूख लगी है, आप प्लीज़ कुछ खाने को बना दो ना। आप जानते हैं ना मुझे कुकिंग नहीं आती और मैं पिछले 1 घंटे से आपका वेट कर रहा हूँ। ये चिप्स खाते हुए वांग जी ने चिप्स के पैकेट दिखाए, जो वहाँ पर 4 पैकेट पूरे पड़े हुए थे और वो भी बहुत बड़े बड़े वाले। तो शिनचैन कहते हैं, क्या वांग जी तुम्हें भूख लगी है। तो वांग जी ने ड्रामेटिकली बोला कि हाँ मुझे भूख लगी है गगा, प्लीज़ कुछ बना दीजिए। मैं जानता हूँ आप नाइट शिफ्ट करके आए हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, पर आप जानते हैं ना कि मैं आपके इन मैजिकल हैंड के फूड का कितना ज़्यादा दीवाना हूँ। मुझे आपके हाथों का खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ गगा कुछ बना दीजिए। तो शिनचैन हंसते हुए वांग जी के सर पर अपना हाथ फैलाते हुए बोलते हैं, वांग जी तुम पूरे 32 साल के हो गए हो, तुम इतने बड़े हो गए हो, पर अभी भी ये तुम्हारी एक्टिंग करना ना बिल्कुल भी नहीं गया और तुम अभी भी बच्चों की तरह बिहेव करते हो। तो वांग जी ना हंसने लगा और अपने गगा का जो उसका हाथ उसके सर पे था ना, उसके हाथ को अपने हाथों पे लेते हुए उसके गगा के हाथ पे एक किस करता है और कहता है, गगा एक आप ही तो हैं जो मुझसे बड़े हैं और मुझे आपके सामने बच्चे बनना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो शिनचैन ने स्माइल की और वो ना वांग जी की चीख पे एक हल्का सा बहुत प्यार से, जैसे स्लैप करते हैं, प्यार से थप्पड़ मारते, टैप करते, ऐसे करते हुए वहाँ से चले गए अपने रूम पे। बोलते मैं पहले थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, शावर ले लेता हूँ, इसके बाद तुम्हारे लिए फूड प्रिपेयर करता हूँ, तब तक ना तुम कुछ वेजिटेबल मंगा दो। तो वांग जी कहता है, नहीं मैं मंगाऊंगा नहीं, मैं खुद लेकर के आता हूँ और फिर ना मुझे आपको बताना है अपने उस क्यूट स्वीट से ओमेगा के बारे में। तो शिनचैन ने स्माइल की, कहते हैं हाँ ठीक है। इतना बोलते हुए शिनचैन रूम की तरफ चले गए और वांग जी ना वहाँ से बाहर जाता है अपने फेस पे मास्क लगा करके एक फूड को लाने, अपने वेजिटेबल खरीदने के लिए। अब हम देखते हैं कुछ समय बाद वांग जी लौट करके आ चुका था और जो उसके गगा हैं वो भी किचन में फूड बना रहे थे। वांग जी वहीं बैठा था और उसके गगा बातें करते हुए बोलते हैं, क्योंकि जो किचन है वो लिविंग हॉल पे जहाँ बैठा हुआ था वांग जी काफ़ी अटैच है और किचन नज़र आती है सामने ही कि उसके गगा कहाँ खाना बना रहे हैं। वांग जी बैठे बैठे ही वहीं से देख सकता था, सोफे में ही बैठ करके। तो वांग जी सोफे में बैठे हुए अपने गगा को देख रहा था और अपने मोबाइल को भी वो चलाता जा रहा था। अपने उसके फ़ोन पर कुछ फ़ोटोज़ सेंड हो रही थी जो कि वो देख रहा था और कुछ डिटेल, वो सारी बायोडाटा जितना भी था ना वो विंग का बायोडाटा था और वो विंग के बारे में सब कुछ पढ़ रहा था कि विंग कहाँ का है, कौन है और कैसा है। और उसके फ़ोन में जो फ़ोटोज़ आ रही थी विंग की, अभी लेटेस्ट पिक्चर आ रही थी जो विंग उसे तो वांग जी ने उसे देख रहा था कि विंग कहाँ काम करता है और कैसे वर्क करता है और विंग किस तरह से कस्टमर को डील कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ उसके फ़ोन में अपडेट हो रहा था। और वांग जी अपने यहीं से बैठे बैठे सब कुछ उसके बारे में देख सकता था। और शिनचैन कहते हैं, वांग जी तुमने बताया नहीं, तुमने अपने उस ओमेगा के बारे में, और तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम राजनीति में जाने वाले हो। तुमने लॉ के मिनिस्टर बनने का अचानक से कैसे सोचा, तुम लॉ के मिनिस्टर कैसे बन गए, अभी मैंने खबर पढ़ी। तो वांग जी कहता है, गगा आप जानते हैं ना कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए मुझे इसमें आना बहुत ज़रूरी था। मैं इस पूरे चाइना की डिफेंस को अपने में करना चाहता हूँ, उस पूरे चाइना के सुरक्षा विभाग को मैं अपने अंडर में लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। पर कुछ बहुत तो मैं चेंज कर ही सकता हूँ। मुझे खबर आई है कि वो व्यक्ति जिस व्यक्ति की वजह से आज हम लोग इस तरह से रह रहे हैं, वो व्यक्ति चाइना आ चुका है। अभी तक वो बाहर था, लेकिन वो कौन है मैं उस डिनियांग को ढूंढ कर ही रहूँगा। तो जो शिनचैन खाना बनाते हुए उनका हाथ एकदम से रुक गया और कहता है कि वांग जी तुमने क्या नाम लिया। तो वांग जी कहता है, डिनियांग, आप भूल गए उसे।
तो सिचान कहता है नहीं, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ, मैं डिनयांग अंकल को कैसे भूल सकता हूँ। तो वांग जी ने अपना फ़ोन बंद किया और गगा की तरफ घूरते हुए बोलता है थोड़े गुस्से में कि गगा प्लीज़ आप उस पर्सन को गगा मतलब अंकल मत कहिए, वो अंकल कहने लायक नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार और चीफ पर्सन था। मैं उसे ढूंढ करके ऐसी मौत दूंगा ना, देखिएगा गगा, वो ना अगला जन्म लेने में भी डरेगा कि कहीं मुझे दोबारा लैंड वांगजी ना मिल जाए और उसे ऐसी मौत दे। तो उसके गगा कहते हैं वांगजी देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वो तुम उसे तुम उसे कानून पे सौंप देना, ये सब कुछ कानून का काम है, वो कर लेगा। तुम क्यों नहीं समझते, तुम ये सब क्यों नहीं छोड़ देते। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है वांगजी, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मैं तुम्हें भी खो दूँ। तो वांगजी कहता है गगा आप चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा, पर मैं उस पर्सन को ढूंढ कर ही रहूँगा, उस डिन यांग को। देखिएगा उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ हैं और आप भी देखिएगा कि मैं उसे कैसे पनिश करता हूँ। वो चाइना आ चुका है और मैं बहुत जल्द चाइना की इस पूरी जो इस चाइना का जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट है, मैं उसे किस तरह से अपने अंडर में लेता हूँ। पूरा नहीं ले पाया तो संघाई को तो मैं कर ही लूँगा, आप देखते जाइए गगा, मैंने बहुत लंबी प्लानिंग की है। तो सिचान कहते हैं वांगजी तुम्हारी इस प्लानिंग के बारे में किसी को पता चल गया तो वांगजी कहता है गगा मेरे जो अपने लोग हैं वो बहुत लॉयल हैं और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा इस बारे में। तो सिचान ने कहते हैं कि अच्छा ठीक है चलो छोड़ो अब ये सारी बातें, तुम बताओ अपने उस ओमेगा के बारे में। तो वांगजी कहता है आपने फूड प्रिपेयर किया। तो सिचान कहता है हाँ बस बन गया। तो वांगजी खड़ा हुआ और गया, जो भी उसके गगा ने फूड बनाया था वो सारे फूड को एक एक करके वो डाइनिंग टेबल पर लगाता है। और वो टेबल ना राउंड शेप में थी और वो बहुत छोटी सी थी, उसमें ना सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकते थे क्योंकि एक सिचान अकेले रहता है और वांगजी कभी कभी आता है और तो कोई है नहीं उसके साथ खाने के लिए। तो वांगजी और सिचान वो दोनों बैठ करके डिनर करते हैं, मतलब खाना खाते हैं, लंच करते हैं। और लंच करते हुए ना वांगजी ने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन निकालने के बाद उसने विंग की एक पिक्चर दिखाई, जो कि उस पिक्चर में ना विंग अभी सोया हुआ था, वो मॉर्निंग की उसकी फ़ोटो थी। तो जो सिचान है वो बोलते हैं वांगजी ये तो शायद तुम्हारा ही बेडरूम है ना, और ये ओमेगा तुमने इसके साथ क्या किया। सिचान ना बहुत ही घबराते हुए टेंशन में वांगजी की तरफ देख रहे थे। तो वांगजी कहता है मैं क्या करूँगा इसके साथ, मैंने इसे सेव किया है। तो सिचान कहते हैं लेकिन वांगजी इस तरह तुम्हारे बेड पे क्यों सो रहा है, तुमने सेव किया है तो क्या तुमने इसे फोर्स किया, क्या तुमने इसके साथ नाइट स्पेंड की है। ये सुनते ही ना वांगजी जो अभी बहुत स्माइल करके खुशी खुशी खा रहा था, उसका जो बाइट लिया हुआ था वो बाइट उसके माउथ के अंदर और जो स्पून उसके हाथ में, और वो अपने गगा की तरफ बड़ी बड़ी डेंजरस आइज से वो अपने गगा की तरफ देखता है, बहुत गुस्से से देख रहा था। उसका फेस ना पूरा रेड हो गया था गुस्से की वजह से। यदि उसके सामने उसका गगा नहीं होता तो वो इस पर्सन का क्या करता वो सोच नहीं सकता था, पर ये उसके गगा हैं जिससे वो बहुत प्यार करता है। तो वांगजी ने घूरते इस तरह देख रहा था, अपने बाइट को बहुत मुश्किल से उसने अपने गले से नीचे उतारा और बोलता है गगा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं इसके साथ नाइट स्पेंड करूंगा। आपने सोचा भी कैसे, नाइट स्पेंड तो कर सकता हूँ, वो भी फोर्सफुल, मैं किसी ओमेगा को फोर्स करूंगा, उसके साथ ज़बरदस्ती करूंगा, आपने ऐसे कैसे सोचा। तो जो सिचान ना थोड़ा सा घबरा गए क्योंकि वांगजी का गुस्सा बहुत ख़राब है, वो जानते हैं, और वांगजी के गुस्से से वो बहुत डरते हैं। भले ही सिचान वांगजी से बड़े हैं पर वांगजी का गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज है और वांगजी एक अल्फ़ा है। तो सिचान कहते हैं हाँ वांगजी वो मैंने ना इसे तुम्हारे बेड पे देखा तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। तो वांगजी कहता है गगा मैं किसी का मर्डर कर सकता हूँ, किसी को जान से मार सकता हूँ, किसी को गायब कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी ओमेगा के साथ फोर्सफुल नहीं हो सकता। मैं उसका रेप नहीं कर सकता, मैं उसकी बिना परमिशन से उसे टच नहीं कर सकता, उसे पूछ नहीं सकता, मैं किसी भी ओमेगा के साथ ऐसे नहीं कर सकता। और ये जिसकी आप फ़ोटो देख रहे हैं उसने सिचान के हाथ से अपना फ़ोन ले लिया था। ये अब मेरा जिगर का टुकड़ा बन चुका है, मेरी जान बन चुका है, और मैं इसे फोर्स करूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इससे शादी करूँगा। इतना बोलते हुए अचानक से वांगजी के फेस में स्माइल लगी, जो अभी इतना ज़्यादा गुस्से में था वो अचानक से स्माइल करने लगा।
सिचैन ना वांगजी का इतना रुख चेंज होते हुए देखते हैं और अपने माइंड में सोचते हैं कि वांगजी का ना इलाज कराना पड़ेगा। मुझे लगता है वांगजी का दिमाग ख़राब हो चुका है। वांगजी स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं इससे शादी करूँगा, देखिएगा काका, इसे मैं बहुत जल्द ही आपका ब्रदर इन लॉ बनाऊँगा। तो सिचैन कहते हैं अच्छा वांगजी, तुम्हें ये इतना ज़्यादा पसंद है क्या कि तुम डायरेक्ट इससे शादी करोगे? तो वांगजी कहता है इतना ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा काका, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो उससे इतना ही प्यार करने लगा हूँ जितना मैं आपसे करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये पर्सन बहुत जल्द मेरी लाइफ में आ जाए। तो विंग तो जो सिचैन है वो कहते हैं कि हाँ मेरा भाई उसे इतना प्यार करता है, वो तुम्हारी लाइफ में आ तो जाएगा, पर तुम इसे सेफ रख पाओगे? क्योंकि तुम्हारी लाइफ कैसी है तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो, और तुम्हारी ऐसी लाइफ में तुम किसी सिंपल से एक ऑर्डिनरी पर्सन को लेकर आओगे, वो कैसे रह पाएगा तुम्हारे साथ? तो जो वांगजी है उसने सोचा और फिर उसने विंग को याद किया कि किस तरह विंग अकेले ही उस 3 अल्फ़ा से फाइट कर रहा था, जो कि वांगजी ने उसे दूर कार से देखा था। तो वांगजी कहता है गगा, ये आपको ऑर्डिनरी लग रहा है, ये बहुत तेज़ है, आपको मालूम है ये बहुत स्ट्रांग है। अकेले ही इसने 3 अल्फ़ा को मार गिराया था और इसने मुझ पे माफिया बॉस के ऊपर 3 थप्पड़ मारे हैं, मुझ पे हाथ उठाया है। तो वो जो सिचैन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शॉकिंग फेस से वांगजी की तरफ देखने लगा। कहते क्या मेरे भाई को कोई मार भी सकता है? कहता हाँ, यही सिर्फ मार सकता है और कोई नहीं, मैंने इसी को परमिशन दी है, आपको भी नहीं। तो सिचैन को थोड़ा टीज करते बोलता है कि आपको भी नहीं। तो सिचैन कहते हैं हाँ मैं क्यों मारूंगा, यही मार सकता है, तुमने ज़रूर कुछ गलत किया होगा इसके साथ। तो वांगजी कहता है मैंने क्या गलत किया, मैं तो बस इसकी केयर कर रहा था, पर इसने ही मुझे गलत समझ लिया और इसने मुझे 3 थप्पड़ मारे। मुझे बहुत पसंद आया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तेज है, मुझे ऐसा ही बनी चाहिए। ये एक बनी है, माई लिटिल बनी, मैंने इसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। तो सिचैन कहते हैं अच्छा, तो तुमने इसके पीछे अपने आदमी लगा कर रखे हुए हैं जो कि इस पर नज़र रख रहे हैं। तो वांगजी ने अपने गगा की तरफ देखा और एक स्माइल की और वो कुछ नहीं बोला, बस वो खाने लगा, एक इस मिस्टीरियस सी स्माइल करते हुए खाने लगा। बोलता है गगा, आपने अभी जो कहा ना दोबारा मत कहिएगा, मैं किसी भी ओमेगा के साथ फोर्स नहीं कर सकता, आपने मुझे हर्ट कर दिया। तो सिचैन कहते हैं वांगजी के शोल्डर पे हाथ रखा और बोलते हैं वांगजी मुझे माफ़ कर देना, बस मेरे माइंड में ऐसे ही आ गया, मैं जानता हूँ मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। तो वांगजी कहता है आप जानते हैं मैं इसी रीजन की वजह से तो इस वर्ल्ड में आया था और आप ही ऐसा कह रहे हैं। तो सिचैन कहते हैं आई एम सॉरी वांगजी, आई एम रियली सॉरी। इतना बोलते हुए उन लोगों का खाना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो सिचैन है वो सारी डिशेस को ले करके वो पहुंचते हैं सिंक पे रखने के लिए। तभी ना सिचैन के फ़ोन पे मैसेज आता है, वांगजी वहीं बैठा था। तो वांगजी ने उसके फ़ोन के मैसेज को उठा करके देखा और वो फ़ोन लेकर के उसका दूर जा कर के बैठ गया, एक दूर सोफे में वहीं लिविंग रूम में जा कर के वहाँ बैठ गया और उसके फ़ोन को देखने लगा। तो वांगजी उस मैसेज को देखते हुए, वो एक हॉस्पिटल से आया था, उसको देखते हुए उसने सिचैन के फ़ोन को ओपन किया और उसकी गैलरी वो चेक कर रहा था। तो उसमें देखा कि उसके सिचैन के फ़ोन में ना कुछ पिक्चर्स थी किसी एक पर्सन की। वो पर्सन ना शायद वो सिचैन का कोई पेशेंट होगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल रूम की फ़ोटोज़ थी, वो एक पेशेंट की तरह वहाँ लेटा हुआ था और उस पर्सन का एक पूरा लेग बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, ब्रेक था, पर उसकी ना काफ़ी फ़ोटो थी और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था और उसका फेस ना ग्रम्पी नज़र आ रहा था। जो वांगजी ने चेक किया, वांगजी ना काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ थी उस पर्सन की, कभी वो लेटा था, कभी जाग रहा था, कभी सो रहा था, और एक गर्ल जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और वो उसके बगल में बैठी हुई थी, वो उसके हाथ में हाथ रख कर के उससे बात कर रही थी। और सिचैन के फ़ोन में उस पर्सन की इतनी फ़ोटो देख करके वांगजी सोचता है कि ये कौन है, मैंने इसे आज से पहले कभी नहीं देखा, और गगा के फ़ोन में इसकी इतनी सारी फ़ोटोज़। तो जब सिचैन वहाँ से सारे बर्तन को धुल करके आते हैं और उन्होंने देखा कि वांगजी उनका फ़ोन चेक कर रहा है, तो सिचैन आए और तुरंत उसने वांगजी के हाथ से अपना फ़ोन ले लिया और बोलते हैं वांगजी ये गुड मैनर्स नहीं है, इस तरह किसी का फ़ोन चेक नहीं करना चाहिए। तो वांगजी कहता है गगा किसी का नहीं, आप मेरे भाई हैं, बस इसका मैसेज आया था, तो किसी का मैसेज आया था तो मैंने आपका फ़ोन ले लिया, आप इतना घबरा क्यों गए, क्योंकि सिचैन ना घबराए हुए थे। तो सिचैन कहता है नहीं मैं कहाँ घबराया हुआ हूँ। तो वांगजी ने सिचैन का हाथ पकड़ के उसे अपने बगल में बिठाया और उसका फ़ोन अपने हाथ से लिया और उसने फिर से ओपन किया। तो सिचैन कहते हैं वांगजी तुमने मेरे फ़ोन का पासवर्ड कैसे खोला। तो वांगजी कहता है गगा मेरे लिए किसी भी फ़ोन या कंप्यूटर या किसी भी डोर कहीं का भी पासवर्ड ओपन करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है,
क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि ये पर्सन कौन है। तो वांग जी ना अपने गगा को वो फ़ोटोज़ दिखाता है जो उसके फ़ोन में थी। तो चैन ना देख करके वो चुप हो गए। वांग जी एक के बाद एक को सारी पिक्चर्स दिखाता है और बोलता है, गगा ये पर्सन कौन है और आपके फ़ोन में इसकी इतनी सारी फ़ोटो, ये क्या आपको परेशान करता है। तो सिचान कहते हैं, वांग जी तुम्हें हर कोई ऐसा ही क्यों लगता है, मुझे ये क्यों परेशान करेगा। तो उसने रात में बोलते हुए अपने हाथ में उसने अपना फ़ोन ले लिया सिचान ने और उस फ़ोटो को वो देखने लगा। तो वांग जी ने अपने गगा के फेस को देखा जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस था और सैड था। तो अपने गगा के फेस को अपने दोनों हाथों के बीच में लेते हुए उसने अपनी तरफ घुमाया और बोलता है, गगा बताइए ये कौन है और ये ऐसा कौन पर्सन है जिसने मेरे भाई को सैड कर दिया, बताइए ना गगा ये कौन है। तो सिचान कहते हैं, वांग जी। उसने वांग जी के हाथों को अपने फेस से हटाया, उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, वांग जी तुम ना पता नहीं कैसा रिएक्ट करोगे, पर तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर ना उन्होंने एक गहरी सांस ली और वांग जी की तरफ देखा, जो कि वांग जी ना अभी भी अपने गगा को बहुत ध्यान से देख रहा था और इंतजार में था कि अब उसके गगा बताएंगे इस पर्सन के बारे में। तो सिचान बोलते हैं, वांग जी इसका नाम जियांग चैंग है और मैं इससे प्यार करता हूँ। तो वांग जी कहता है, क्या जियांग चैंग, आप इससे प्यार करते हैं, कौन जियांग चैंग और ये कौन है। तो सिचान कहते हैं कि ये ना एक पुलिस ऑफिसर है, मैं इससे प्यार करता हूँ, पर मैं तो वांग जी कहता है कि हाँ बताइए, पर क्या क्या हुआ, तो आप सैड क्यों हैं, इसमें सैड होने वाली जैसी तो कोई बात नहीं है। तो सिचान कहते हैं, वांग जी तो पहले पूरी बात तो सुनो। तो वांग जी कहता है, हाँ मैं सुनने के लिए तो बोल बैठा हूँ, आप बताइए। तो सिचान कहते हैं कि वांग जी वो क्या है ना कि एक दिन मैं ना नाइट शिफ्ट में था, हॉस्पिटल में था, मेरी ड्यूटी थी और ये पर्सन वहाँ आया, ये कुछ लोग इसे लेकर आए थे और ये ना पूरी तरह से बेहोश था और इसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये इसके ना लेफ़्ट शोल्डर पे बुलेट लगी हुई थी और इसने ना पूरी यूनिफॉर्म, पुलिस की यूनिफॉर्म पहन कर रखी हुई थी और इसके लेग भी बहुत ज़्यादा इंजरी थी। इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी था, यदि सही वक्त पे इसे इलाज नहीं मिलता तो इसे बचाना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने इसका इलाज किया था और इसे मैंने सेव किया था। ये बिल्कुल ठीक हो गया था। पूरे 1 हफ्ते बाद इसे होश आया था और होश आने के बाद मैंने इसकी केयर की थी। इसकी फैमिली भी इससे मिलने आई थी, कुछ लोग आए थे मिलने, पर ये हॉस्पिटल में पूरे 1 महीने तक रहा था और इस 1 महीने में एक लड़की इससे बार बार मिलने आती थी, पर मैं ही इतना ना समझता कि मैं समझ ही नहीं पाया कि वो कौन है। और हम दोनों काफ़ी ज़्यादा कैजुअल हो गए थे एक दूसरे से, क्योंकि मेरा बार बार मन करता था इस पर्सन से बात करने का। पहली नज़र में ही पहली बार ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा। इसका पेन देख कर के मुझे भी बहुत दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी, पर मैं ये सब नहीं समझा। और जब ये ठीक होता जा रहा था जैसे जैसे, तो मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा इससे मिलता था, इसकी केयर करता था, इसे समय समय पर इसका मैं चेकअप भी करता था। सब कुछ मैंने ही किया और ये सब करते हुए 1 महीने हो गए और इन सब के बीच में मुझे कब इससे प्यार हो गया मैं समझ ही नहीं पाया। मैंने एक दिन इसे प्रपोज करने के बारे में सोचा, जब न इसका डिस्चार्ज होने वाला था, तब मैंने इससे पूछा था, मैंने इससे बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से बोला था इससे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानता था कि ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं कहाँ 35 ईयर का और कहाँ ये 26 ईयर का अल्फ़ा। तो फिर भी मैंने अपने दिल की बात इससे कहनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने मन में ये बात नहीं रखना चाहता था। तो इसने ना बहुत ही ज़्यादा कैजुअली मुझसे बोला कि मैं आपके प्यार की रिस्पेक्ट करता हूँ डॉक्टर लैंसी चैन, लेकिन मैं आपके लव को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये चीज़ सुनते हुए ना सिचैन शॉकिंग नज़रों से उसकी तरफ देखने लगे और फिर थोड़ा सा सैड होते हुए बोलते हैं कि हाँ चैंग, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे करोगे, कैसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो मुझ में और तुम में। हम दोनों की एज में बहुत फ़र्क है और प्रोफेशन में भी, तो मैं कहाँ डॉक्टर और तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। तो चैंग ने सिचैन के हाथों को अपने हाथ में लिया और बोलता है कि चैंग आई एम सो सॉरी। मतलब चैंग बोलता है कि सिचैन आई एम सो सॉरी, हम दोनों ना बहुत अच्छे फ्रेंड रहेंगे, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं वेंचिंग से प्यार करता हूँ। वेंचिंग मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी फियांसे भी है। हम लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं।
आई एम सो सॉरी, मुझे तुमसे ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। यदि मैं तुमसे बता देता तो शायद बात यहाँ तक नहीं आती। ये सुन करके शिनचैन का दिल टूट गया और वो बहुत ज़्यादा सैड हुए, पर उन्होंने चैंग के सामने कुछ भी नहीं दिखाया और वो स्माइल करते हैं और चैंग से अपने हाथ छुड़ा के थोड़ा दूर हो गए और बोलते हैं कि चैंग कोई बात नहीं, इसमें तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो इसमें तुम्हारी क्या गलती। ये तो बहुत अच्छा है कि तुम्हारी अपनी फियांसे है। बस मैं इस बात को अपने दिल में नहीं रखना चाहता था। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद पता नहीं हम फिर कब मिलेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। तो चैंग ने उसकी तरफ देखा और बोलता है कि शिनचैन, यदि तुम चाहो तो हम हमेशा ही एक अच्छे फ्रेंड बन कर के रह सकते हैं। तो शिनचैन ने हमें सर हिलाया, कहते ऑफ कोर्स कि हम दोनों एक अच्छे फ्रेंड बनकर रह सकते हैं। तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे हमेशा याद करना। तो जो चैंग है वो स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा और मैं तुम्हें अपनी वेडिंग में भी बुलाऊँगा। मैं तुमसे ना अपनी फियांसे को भी मिलवाऊँगा। तो शिनचैन ने हाँ में सिर हिलाया कि ठीक है। इसके बाद ना चैंग अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद ना शिनचैन बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, बहुत ज़्यादा। और वो अकेले में जा कर के वॉशरूम में जा कर के वो बहुत रोते भी हैं, क्योंकि अपनी इतनी बड़ी एज में एक तो पहले क्योंकि उन्हें अल्फा से चिढ़ होती थी, नफ़रत होती थी। इसके बावजूद भी उन्हें कभी कोई अल्फा पसंद नहीं आया। इसके बावजूद भी उन्होंने ये जियांग चैंग उसे पसंद आया था। ये बहुत ज़्यादा उन्हें क्यूट लगा था, स्वीट लगा था। ये ग्रम्पी सा जियांग चैंग न जाने क्यों पर उन्हें बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था। जो शिनचैन के मन को, दिल को बहुत पसंद आया था। चैंग को देख करके हमेशा ही शिनचैन का दिल हमेशा बीट करता था, बहुत तेज़ी से बीट करता था, धड़कता था। पर चैंग के इस तरह कह देने से उनका दिल बिल्कुल ही टूट गया था, बहुत ज़्यादा। ये सोचते हुए शिनचैन बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और यहाँ उन्होंने जो वांगजी को बताते हुए भी ना उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, नम हो गई थी उसकी आइज़। तो जो वांगजी ने अपने गगा को तुरंत हग कर लिया और बोलता है गगा डोंट बी सैड, आप सैड मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना आपके साथ, कोई बात नहीं। ये आपसे प्यार नहीं करता तो क्या हुआ, पर मैं तो हूँ। तो शिनचैन ने वांगजी को एक टाइट हग किया और थोड़ा देर तक उसके चेस्ट पे ही सर रखकर वहीं ऐसे ही बैठे रहे और कहते हैं वांगजी, शायद मेरी लाइफ में कभी कोई अल्फा आएगा ही नहीं। मैंने जिससे प्यार किया वो भी किसी और से प्यार करता है। देखो ना मेरी कितनी गलत पसंद थी। मैंने जिस व्यक्ति से प्यार किया वो किसी और से प्यार करता है और मैं बेवकूफ़ समझ ही नहीं पाया। तो जो वांगजी ने अपने गगा के बैक पे अपने हाथों को रब करते हुए बोलता है गगा आप ऐसा मत कहिए, आपने पसंद गलत नहीं की थी। आप प्लीज़ खुद को इतना दुखी मत करिए, प्लीज़ गगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब आप इतना ज़्यादा सैड होते हैं। आप जानते हैं ना मुझे कितना ज़्यादा दुख होता है। वांगजी के भी आंखों में आंसू थे और उसकी हार्ट में ना पेन हो रहा था। अपने मन में वो सोचता है मेरे गगा ने पहली बार किसी पर्सन को पसंद किया है और वो किसी और से प्यार करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं उस व्यक्ति को गगा के पास ला कर ही रहूँगा और मैं उसी से गगा की शादी कराऊँगा जिससे मेरे गगा पसंद करते हैं। फिर वो किसी को पसंद करता हो या ना करता हो, मैं जानता हूँ शादी के बाद मेरे गगा से वो बिना प्यार किए रह ही नहीं सकता। मैं उसकी शादी मेरे गगा से ही कराऊंगा। वांगजी ने अपने मन में खुद से ही ये प्रॉमिस किया। इसके बाद वांगजी शिनचैन को अपने सामने बिठाता है ठीक करते हुए सीधे और बोलता है गगा आप बस शांत हो जाइए। उसने ना शिनचैन की आंखों में जो टीयर आ रहे थे उसे वाइप किया और बोलता है मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर के आया हूँ, अपना मूड फ्रेश करिए और मेरा गिफ्ट देखिए। तो शिनचैन कहता है गिफ्ट क्या लेकर के आए हो? तुमने ठीक कहा, वैसे भी मैंने इसके बारे में सोचना अब बंद कर दिया है। उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचना जो किसी और से प्यार करता है, अब वो मेरा अच्छा फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। तो वांगजी ने नोट किया, कहता ज़रूर, ये देखिए मैं क्या लेकर आया हूँ। वांगजी ने वो बॉक्स एक बॉक्स ना सामने किया, वो वुडन का बॉक्स था। तो शिनचैन ने देखा, कहता इसमें क्या है? तो वांगजी कहता है देखिए ना। जो शिनचैन ने उसे ओपन किया तो उसके अंदर ना एक स्मार्ट वॉच थी, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली और बहुत ज़्यादा सुंदर वो स्मार्ट वॉच थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो शिनचैन कहते हैं वांगजी ये तो बहुत महंगी है, तुम जानते हो ना कि मुझे इतनी ज़्यादा कॉस्टली और इतनी महंगी चीज़ें पहनना पसंद नहीं है। मैं ना केयर नहीं कर पाता उनकी, मुझसे बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो वांगजी ने हंसा और इसके बाद उस वॉच को निकाला और अपने गगा के कलाई को आगे बढ़ाया और उसकी कलाई पे उस वॉच को पहनाते हुए बोलता है गगा आप पे ये बहुत ज़्यादा सूट कर रही है और आप इसकी केयर बहुत अच्छे से कर पाएंगे, मैं जानता हूँ क्योंकि ये मैंने जो दी है ना। तो बोल के ना वांगजी ने बहुत प्यारी सी स्माइल की और शिनचैन उस वॉच को देख रहे थे।
कहते हैं ये तो बहुत सुंदर है। वांगजी कहता है बहुत अच्छी है, तभी तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और अपने मन में सोचता है कि मैं ना इससे अपने गगा पर हमेशा नज़र रख पाऊँगा, मेरे गगा मुझसे दूर कभी नहीं होंगे, और उनकी तबीयत कैसी है, उनकी हार्ट बीट कैसी है, मैं सब कुछ इससे जान पाऊँगा, और कभी भी इन्हें कुछ भी होगा मैं इनका ख्याल रख पाऊँगा। मेरे साथ तो ये कभी रहने आएंगे नहीं, पर मैं इन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकता, और अब इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं, जब मेरे गगा इतना ज़्यादा दिल से दुखी हैं। उतना बोलते हुए ना वांगजी उससे अपने गगा से बोलता है कि चलिए गगा, हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो शिनचैन कहते हैं हाँ ठीक है। इतने इसके बाद ना शिनचैन और वांगजी वो दोनों लोग ना शंघाई सिटी को घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाते हैं इवनिंग का, कि इवनिंग का टाइम था। एक रेस्टोरेंट में वहाँ पर एक टेबल में विंग और नी होशैंग दोनों लोग वहाँ बैठे हुए थे, और कल रात उसके साथ क्या क्या हुआ विंग ना नी होशैंग को सब बता रहा था, कि किस तरह वो रोता हुआ बाहर गया था और बारिश में उसे कुछ अल्फा ने उसे घेर लिया था, उसे परेशान कर रहे थे, उसे छेड़ रहे थे। तभी ना विंग की उनके साथ फाइट भी होती है, और विंग ने उन 3 अल्फाज को मार करके गिरा दिया था। उसने हर एक चीज़ बताई कि किस तरह एक अल्फ़ा उसने वहाँ से उसे सेव किया, और वो अपने साथ वहाँ घर लेकर के जाता है। उसने फिर फ़ोटो दिखाई कि वो अल्फ़ा कोई और नहीं, जो अभी ही अनाउंस हुआ है, अभी सबको पता चला है कि हमारे न्यू कानून के मिनिस्टर हैं, जो लॉ मिनिस्टर हैं हंगुन जुन, वो ही उनका नाम ना उन्होंने मुझे अपना नाम लंजा बताया था, और वो हंगुन जुन है। और देखो उसने फ़ोटो दिखाई, कहता ये देखो ये है वो, तुमने देखी ये न्यूज़? तो जो नी हो जाएंगे उस न्यूज़ को पढ़ता है और कहता है पर मुझे बिलीव नहीं होता कि हंगुन जुन का नाम ना मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आज से पहले मैंने कहीं भी इनका नाम नहीं सुना। तो विंग कहता हाँ वही तो, मैंने भी आज से पहले इस पर्सन का नाम कभी नहीं सुना। और सीधे हंगुन जुन और लॉ मिनिस्टर, हमारे कंट्री के लॉ मिनिस्टर हैं, और वो मुझे लंजा बताते हैं, और वो ना इतना स्वीट पर्सन दिख रहा था, इसका नेचर भी बहुत अच्छा था, और उसने मुझे प्रपोज किया, उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, और मैं पहले नज़र में ही मैं उसे पसंद आ गया था। तो नी होशैंग कहता है कि क्या तुझसे प्यार? तो विंग कहता हाँ मुझसे प्यार करते हैं। तो नी होशैंग ना कहता है कि तुम देख रहे हो, इन्हें देखा है, ये कितने ज़्यादा रिच हैं, कितने ज़्यादा हैंडसम हैं, कितने ज़्यादा स्मार्ट है, और कितनी ज़्यादा इनकी एज है, और इनकी एजुकेशन देखी है, ये कितने हाई एजुकेटेड है, तुझसे प्यार करेंगे? इनके लिए ना हज़ारों ओमेगा इनकी एक नज़र में इनके सामने बिछ जाएंगे। ये किसी के लिए भी किसी भी ओमेगा के ऊपर हाथ रख देंगे ना, वो तुरंत इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी, और वो तुझे पसंद करेंगे। अपने आप को देखा है, माना कि तू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्यूट है, चार्मिंग है, पर रिश्ता तो नहीं है ना, और वो जानते भी क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो विंग ने ना एक खड़ा हुआ और नी होशैंग के शोल्डर पे एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि नी होशैंग मैं क्या मजाक कर रहा हूँ? हाँ मैं सब कुछ सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच। और विंग ने ना ये सब बताया था, पर उसने ये नहीं बताया था कि वांगजी ने उसके साथ कितना ज़्यादा फ्लर्ट किया था, कितना परवर्ट पर्सन है, उसने ये नहीं बताया था, बाकी सब बताया था। क्योंकि ये उसे शेयर करने में ना विंग को भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसने कुछ भी नहीं बताया कि किस तरह वांगजी ने उसके क्लोथ चेंज किए थे, उसे सेव किया था, कैसे उसने उसे वार्म किया था, इसने कुछ भी नहीं बताया। ये सब बताने में उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था विंग को। तो विंग ने नी होशैंग से भी ये सब कुछ भी शेयर नहीं किया, बाकी बातें उसने सब बता दी कि किस तरह उसने उसे प्रपोज किया, कैसे उसके लिए कितने सारे डिशेस कराई खिलाई, ये सब कुछ। तो नी होशैंग कहता है कि हो सकता है कि वो तुम्हारी केयर कर रहे होंगे, तुम पसंद आ सकते हो, पर प्यार मुझे बिलीव नहीं होता, ऐसे कैसे कोई किसी से प्यार कर सकता है? तो विंग कहता हाँ वही तो, मुझे भी यकीन नहीं हुआ इनकी बातों पे, कितना ज़्यादा लॉयर है ये मैन, कितना झूठा है। तो विंग और नी होशैंग ऐसे ही बातें कर रहे थे, और कुछ और हंसी मजाक की बात कर रहे थे। वो दोनों बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, एक दूसरे के अगल बगल बैठे थे। तो कभी नी होशैंग विंग को टच करता, कभी उसके शोल्डर पे, कभी उसके हैंड पे, और कभी विंग भी ना नी होशैंग को टच करता, कभी उसके शोल्डर पे, कभी हैंड पे। उनके ना हैंड और बातें करने में से टच हो रहे थे, और वो दोनों स्नैक्स को इंजॉय कर रहे थे। तभी ना वहाँ पर एक और पर्सन की एंट्री होती है, और वो आते हुए बोलता है विंग, उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा सैडनेस थी। तो विंग ने उसकी तरफ देखा तो वो कोई और नहीं, वो जिन जुशुआन था। विंग ने उसके देखा और उसने एक मुंह बना लिया और कहता ये यहाँ क्यों आया है, कितना सर दर्द है, ये ज़रूर ना कुछ बहाने बनाने आया होगा। इतना बोलते हुए ना जो विंग और नी होशैंग अपना जो स्नैक्स है वो कंटिन्यू करते हैं।
तभी ना वहाँ पर जिन जिशुआन आता है और विंग की बगल वाले चेयर पे वो बैठ गया और बोलता है विंग विंग। तो विंग ने कहता हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहता है विंग आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, यदि तुम बोलोगे तो मैं यार्ली को भी छोड़ दूँगा। विंग मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो विंग कहता है पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मैं कोई तुमसे अब प्यार भी नहीं करता, तुम किसी को भी छोड़ो, आई डोंट केयर, तुम कहीं भी जाओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर प्लीज़ अब दोबारा मेरे सामने मत आना। तो वो जिन जिशुआन है ना, वो अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ गए, आंसू बहने लगे और उसने तुरंत विंग का हाथ पकड़ लिया, अपनी तरफ विंग के हाथ को खींचते हुए बोलता है विंग प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तभी ना विंग अपना हाथ उसे छुड़ा रहा था, पर जो जिन जिशुआन है वो अपना हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। तो जो नी हुशैंग वो बोलता है कि जिशुआन तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसका हाथ। तो जो नी हुशैंग वो भी विंग का हाथ छुड़ाने लगा, पर वो जिन जिशुआन तो छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वो विंग से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था और बोल रहा था कि विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम मुझे मत छोड़ो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तभी ना वहाँ पर एक और पर्सन आता है और वो बहुत ही ज़्यादा डीप वॉइस में बोलता है और वो बहुत ज़्यादा सेड्यूसिंग वॉइस में बोलता है हे सेक्सी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग और नी हुशैंग और जिन जिशुआन सभी लोग उस पर्सन की तरफ देखते हैं, जिसे देख करके सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि वो जो पर्सन उनके सामने खड़ा था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, टॉल और हैंडसम दिख रहा था। वो एक अल्फा था और विंग की जो जैसे आई सी बाहर आ जाएंगी, वो उसे देख करके तो बहुत ही ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा। उसने ना पूरे ब्लैक सूट पहन रखा था और वो विंग की तरफ बहुत ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देख रहा था और उसके फेस में एक चार्मिंग सी स्माइल थी। विंग कहता है क्या आप यहाँ, और जो जिन जिशुआन ने उसका हाथ पकड़े था तो विंग का भी उसने हाथ और टाइट पकड़ के रखा हुआ था, क्योंकि विंग उसे जानता है। तो जिन जिशुआन और टाइटली हाथ पकड़ लिया, जैसे कि विंग ना खड़ा नहीं हो पाया। तो उस पर्सन ने जिन जिशुआन और विंग के हाथों को देखा, उसको ना बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि विंग यहाँ पर इस समय दो अल्फ़ा के पास में बैठा हुआ है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वो मैन ना आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके उसने उसी हाथ को बहुत टाइटली पकड़ा जो कि जिन जिशुआन ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। तो उसे जिन जिशुआन की कलाई को इतना ज़्यादा टाइटली पकड़ा कि उसके हाथ में पेन होने लगा और वो घूर करके उसकी तरफ देखता है, जैसे कि उसे यदि उसने अभी नहीं छोड़ा ना तो यहीं के यहीं आंखों से ही उसकी जान ले लेगा। तो जिन जिशुआन ना जैसे घबरा गया और उसने उसके हाथ को छोड़ दिया, विंग के हाथों को। और विंग ने उसकी तरफ देखा और बोलता है कि लंजा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जो विंग ने इतना ना बोलते हुए वो खड़ा हो गया। तो वांगी ने देखा कि विंग खड़ा हो गया है, तो वो तुरंत विंग के पास आया और विंग की वेस्ट से उसको अपनी तरफ खींच लिया ग्रैब करते हुए और बोलता है कि सेक्सी मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था तब मेरी नज़र तुम पर पड़ी, तो मैं तुमसे बिना मिले कैसे जा सकता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ही ज़्यादा। इतना बोलते हुए ना अपने एक हाथ को उसने जब भी विंग के वेस्ट पे पकड़ा हुआ था उसे और ज़्यादा टाइट करता है और दूसरे हाथों से विंग की बालों को रफल करते हुए वो बोल रहा था। और वहाँ पर नी हुशैंग और जिन जिशुआन ना अपने मुंह खोल के बस उसकी तरफ देखे जा रहे थे और वो दोनों भी अब खड़े हो गए थे। और विंग जो उसने अपने वेस्ट जो उसने ना उसके विंग के वेस्ट पे उसका हाथ था उसे छुड़वा रहा था और बोलता है कि छोड़ो मुझे, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, आप ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो उसका हाथ और भी टाइट होता है और अपनी शार्प गेरिंग आइज से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए सेव नहीं किया था, मैंने कहा था कि तुम मेरे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो विंग कहता है मुझे कहीं नहीं जाना। तो वो कहता है कि चलो मेरे साथ। तो जिन जिशुआन कहता है कि हे आप जो भी हैं आप ना विंग को छोड़ो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो उसने उसकी तरफ देखा, जो इतनी ज़्यादा शार्प आइस की नज़रों से उसने जो लंजा है उसने जिन जिशुआन की तरफ देखा और बोलता है क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना। उसकी इतनी गहरी आवाज़ सुन के उसकी तो आवाज़ ही नहीं निकली जिन जिशुआन की। वो बहुत डर गया, क्योंकि अभी जो औरत था वो बहुत ज़्यादा डेंजरस दिख रहा था, जिसे देख कर जिसकी आवाज़ सुन के ना विंग भी थोड़ा सा घबरा गया।
तो वांग जी को बोलता है कि लंजा प्लीज़ क्या कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। तो वांग जी कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम अभी चलो मेरे साथ, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। इतना बोलते हुए ना वांग जी ने विंग की चीख पर एक किस किया और फिर से विंग की साइड देखते हुए ना एक स्माइल करने लगा। और जो न्यू होशियांग वांग जी का ये बदलता हुआ रूप देख रहा था कि कहाँ एक पल में वो कितना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और दूसरे ही पल विंग को देख करके कितना ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, एक चेयरिंग पर्सन से दिखने लगता है, और कहाँ अभी दूसरों को देख करके कितना ज़्यादा नाराज़, जैसे कि किसी का खून ही कर देगा। नी होशियांग तो देख करके वो बस सरप्राइज था और वांग जी को बस देखे ही जा रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था वांग जी के ऐसे बिहेवियर को। और वो देख रहा था कि ये वही है अभी जो मिनिस्टर बना है अभी अभी, और वो यहाँ विंग के पास में बहुत कुछ चल रहा था उसके दिमाग में, और विंग तो बस छुड़ाने में ही बिजी था क्योंकि वांग जी का जो हाथ उसके वेस्ट में था वो बहुत ज़्यादा टाइट था। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।